उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही नाम लगाने को, अपनी पहचान बताने को लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान ही कड़े निर्देश दिए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन जो लोग मामला कोर्ट तक लेकर गए थे, अब वही लोग, उनकी ही पार्टी के नेता इस पर विचार कर रहे हैं और जहां अपनी सरकार है वहां इस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की चीजों में घिनौनी मिलावट करके हिंदुओं को निशाना बनाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में अब होटल ढाबों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने भी लगा है। लेकिन सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत हिमाचल में भी हो रहा है, जो बेशक सुखू सरकार को हजम नहीं हो रहा है। कैसे बाबा के एक फैसले से उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों ही जगह माहौल बदल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। खाने पीने की चीजों में घिनौनी मिलावट रोकने और साफ सफाई के लिए सीएम योगी के दिशा निर्देश का असर अब यूपी में ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है। यूपी के अलग अलग शहरों में ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और कारोबारियों ने नेम प्लेट भी लगाना शुरू कर दिया है। खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के शहरों में जमीन पर काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। साहब ये बताइए, सरकार का फैसला है कि नाम बताना है, पोस्टर लगाना है, अपने नाम का लगाना है, कैसे देखते हैं साहब? जी बहुत बढ़िया है, पोस्टर लगाने में कौन सी चोरी। हम भी देख रहे हैं, पीछे लिखा है ठाकुर साहब चाय स्टॉल। जी सर। ये बताइए, पूरा नाम लिखने के लिए कहा गया है, बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना है? आप कैसे देखते हैं, नाम बताने में कोई शर्म है? नहीं, कोई शर्म नहीं सर, बिल्कुल अपना नाम पूरा लिखना चाहिए सामने। कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, पता चलेगा फलानी दुकान से हुआ। अच्छा, बहुत जगहों पे वीडियो आया, थूक रहे हैं, पेशाब मिला दे रहे हैं, मानसिकता कौन सी है ये लोग जो करते हैं? ये सब गलत है ना सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडेंटिटी सामने आनी ही चाहिए और आइडेंटिटी छुपाने से दिक्कत क्या है, किसी को प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। सीएम योगी के आदेश का असर राजधानी लखनऊ में तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही छोटे शहरों में भी लोग जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर भी गए, जहां ये देखकर ताज्जुब हुआ कि अब यहां भी होटल कारोबारी सीएम योगी के आदेशानुसार साफ सफाई से लेकर नेम प्लेट तक के नियमों का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंटों में सफाई को लेकर जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों की कितनी पालना इन तमाम होटलों में हो रही होगी। यहां पर आप देख सकते हैं, दरअसल ये किचन एरिया है और यहां पर खाने पीने में गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी न रहे, इसका ध्यान किस तरह से रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनके कंधों पर यहाँ पर किचन की जिम्मेदारी है, वो एप्रन, मास्क और साथ ही शावर कैप के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि मिलावट की खबरों के बीच ये जरूरी था कि किचन में क्या हो रहा है ये कस्टमर अगर चाहे तो जान सके। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी लगाया गया है और सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं, यहाँ पर स्टोर में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और आप देख सकते हैं इस होटल में जितने लोग भी इस किचन में काम कर रहे हैं, इस किचन एरिया में मौजूद हैं, उनके चेहरे पर आपको मास्क जो है वो नजर आएगा, सर पर शावर कैप नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर दिखना तो लाजमी है, लेकिन हैरानी यह है कि हिंदुओं को घिनौनी साजिश से बचाने के लिए सीएम योगी के फैसले का असर हिमाचल प्रदेश तक दिखाई दे रहा है। वहां भी नेम प्लेट को लेकर स्थानीय लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। दुकानों के बाहर क्या नाम लिखा हुआ होना चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल होना चाहिए जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पता लगना चाहिए कौन है, कौन ओनर है, कौन क्या कर रहा है, किस चीज की दुकान है, क्या है। या फिर जो बैठे रहे उनको आइडेंटिटी कार्ड दो, उनके नाम के वो लगाया अपने गले में डालें, इसलिए कि पता लगे कौन है, क्या है, कहाँ। चीजें जो वो जम्मू रीजन को मिली हैं, इस बात को हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। और एक विकास का एजुकेशनल हब, यानी नाउ Jammu is being recognized as the hub of educational institution and quality education. देश की बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आपको मिल रही हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू रीजन में औसतन साल में 100 दिन बंद होता था, यह आपने देखा है। कम से कम 100 डेज बंद, स्ट्राइक में जाते थे। आज यहां पर पिछले 5 सालों में न कोई बंद हुआ, न कोई हड़ताल हुई और पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का
ये हम लोगों ने देखा है। मैं जब डबल इंजन की बात करता हूं तो आपसे डबल इंजन के नाम पर आपके माध्यम से जम्मू की जनता से उनका आशीर्वाद भी मांग रहा हूं, उनका समर्थन भी मांग रहा हूं। और यह भी बात सही है कि यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए हैं। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है।